गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे इकाई 3 निर्माण उद्योग, जिसमें हमने बहुत सारे उद्योगों के बारे में जाना जो कि हमारे देश के लिए, हमारे विकास के लिए ये सब बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जितने भी सारे उद्योग मैंने देखा, इसमें कुटलिच उद्योग या और भी सारे जो कच्चे माल के आधार पर जो सारे उद्योग थे, उन सारे उद्योगों के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद कौन कौन से उद्योग आपको कृषि पर आधारित है, कच्चे माल पर, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और भी उद्योगों के बारे में जो कुटलिच उद्योग, जो तैयार माल के आधार पर जो उद्योग हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब उसके बाद हम लोगों ने निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, जो कि ये काफी आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब अगला आप लोगों का है उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव, यानी इन उद्योगों से जो उत्पन्न प्रदूषण है उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है वायु प्रदूषण। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। देखिए, प्रदूषण के बारे में तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि अगर मनुष्य का जीवन निर्भर है तो वो ऑक्सीजन पर निर्भर है, और ऑक्सीजन हमारे जो हवा है उसके द्वारा ही ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इन सारी बातों को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो अगर इन गैसों, इन वायु में अगर जो विषैले गैस हैं वो अगर इसमें मिल जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम हो जाएगी, तो हमको सांस लेने में दम घुटने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। ये सारे वायु प्रदूषण के प्रभाव होते हैं। यानी वायु प्रदूषण हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब इसमें जो बड़े बड़े कंपनियां की जो चिमनियां हैं, जो चिमनियों से धुआं जो निकलता है, बहुत काला काला आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कहीं घूमते हुए या फैक्ट्रियों में देखा होगा, उसमें चिमनी से धुआं निकलता है, आसमान में धुआं फैलता है। तो उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो उसमें होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी उसका सूत्र क्या आता है? CO। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको उस चिमनी के धुएं में से निकलकर और हवा में घुल जाता है, और हवा में घुलने के कारण ही मनुष्य के जीवन में या पशु पक्षी जीव जंतुओं के जीवन के लिए काफी बुरा है, काफी प्रभावित करता है। तो ये उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारे जीवन के लिए घातक है गैस। ये भी गैस आपको चिमनी से निकलकर ये धुएं वायु में मिल जाता है, और ये आपको जो हमारे सांस के द्वारा जब ये अंदर पहुंचता है, CO2 हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो या आपको कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ये शरीर के अंदर जो हमारे ब्लड में है, जो हमारे खून है जिसमें हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन को आपको वो ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता है उसको बिल्कुल कम कर देता है। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें जो क्षमता होती है ऑक्सीजन को ग्रहण करने की, उस क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, और उससे हमारे अंदर तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे फेफड़े की बीमारियां, सिर का दर्द, चक्कर आना, गैस, सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इससे मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। मैंने आप लोगों ने सुना भी होगा, मनुष्य की मृत्यु रहती है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, जब भी किसी को तबीयत खराब होता है या ऐसी स्थिति आती है तो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ऑक्सीजन कितना जरूरी है, और जब उसी में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में और ये घुल जाए तो शरीर के लिए घातक हो जाता है, और ये आपको बहुत ही खराब बात है। और ये बहुत ही वायु को प्रदूषित करने वाले ये चिमनी होते हैं, और ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है मनुष्य के जीवन में। उसके बाद है जल प्रदूषण। दूसरा है आपको जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण भी बहुत ही घातक है हमारे देश में। क्योंकि हम तो जानते हैं कि पीने वाला जल धरती पर बहुत ही कम मात्रा में, जमीन के भीतर ही पीने वाला जल पाया जाता है,
और नदियों तालाबों में जो है वो छोटे छोटे जीव जंतु भी उसमें रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी कंपनियों से जो कचरा निकलता है, गंदा पदार्थ निकलता है, इसमें बहुत ही गंदे इसमें जो उसमें केमिकल्स होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक केमिकल्स होते हैं, वो सारे गंदे को नदी नालों में बहा दिया जाता है और नालों के द्वारा ये कहीं ना कहीं जाके आपको नदियों में मिलती है और नदियों के पानी को दूषित कर देती है। तो उससे वो पूरा पानी दूषित होता है, उसमें जो जल में जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको काफी आपको नुकसान होता है। इसमें आपको चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, रसायन उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, तेल शोधक जो कारखानाएं है, इससे जो पदार्थ निकलता है ये सबसे खतरनाक होता है और ये नदियों में बहा दिया जाता है और उससे वो नदियों का पानी दूषित हो जाता है और इससे ये आपको भूमि को भी प्रदूषित करता है। जल जो होता है वो आसपास क्षेत्र की भूमि को भी आपको काफी प्रदूषित करता है, काफी क्षति ये पहुंचाता है। और जब ऐसे जल जो गरीब हैं, जो आदिवासी तरह के लोग हैं, अगर वो जल इस तरह का जल का जो जीव ग्रहण करते हैं तो उनमें हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया जैसे तमाम तरह की बीमारियां होती है जो जानलेवा होती हैं और जान भी इसमें चली जाती है। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा। ध्वनि प्रदूषण ये आपको भी ध्वनि प्रदूषण भी काफी होता है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीनें चलती हैं तो उन मशीनों का आवाज बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेज होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो मनुष्य का जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में वो आवाज को सुन सकता है। लेकिन जब इतना तेज होता है कि जो आसपास के उस मशीन के आसपास जो कंपनियों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनकी कान खराब हो जाती है या समय से पहले उनको सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है और कान की जो परेशानी है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये आपको काफी मात्रा में प्रदूषित करता है और इससे आपको चिड़चिड़ाहट, हृदय गति, यानी आपको जो हृदय का गति है उसमें, सुनने में परेशानी, नींद में कमी, ये सारी तमाम तरह की समस्याएं आपके शरीर में आ जाती हैं। हम लोग रोड पर निकलते हैं, गाड़ियों की जो आवाज है, हॉर्न जो बजाते हैं एक साथ बहुत सारे हॉर्न, तो काफी मात्रा में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण करते हैं जो हमारे लिए काफी ही नुकसानदेह है। तो ये था आज के वीडियो में, इतना ही प्रदूषण के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक भी है। अगले हम कुछ और भी प्रदूषण के बारे में करेंगे और प्रदूषण की रोकथाम के उपाय के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।